फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, राज्यों के बारे में जाने इस सीरीज का सेकंड वीडियो ये है। पहला वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो वो बिहार राज्य के ऊपर था। आप लोग जाएं और हमारे प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपका टाइटल है, उसका नाम है आपका प्लेलिस्ट का आइए जाने इंडिया के राज्यों के बारे में जाना है। ठीक है, तो आप लोग जाइए, सर्च मारिएगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए, आज हमारा जो स्टेट लिए हैं, आज जो हम लोग राज्य लिए हैं वो है हमारा छत्तीसगढ़। ये हमारा सेकंड वीडियो सीरीज का छत्तीसगढ़। तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में चीजें जानते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये मैं कोशिश इसलिए बना रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग स्टेट पीएससी दे रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं छोटा छोटा एक वीडियो का मतलब एक फॉर्मेट देते जाऊं ताकि उन लोग के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए काम आएगा। ठीक है, तो चलिए छोटी छोटी चीजें हैं, वो अच्छी चीजें मतलब आपको सारी चीजें बताओ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ बेसिकली आपका एमपी जो था, एमपी। ठीक है, तो वो बाद में डील करेंगे। पहले जान लेंगे छत्तीसगढ़ का मेन चीज आपका कैपिटल कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो है आपका रायपुर। कैपिटल आपका रायपुर है। ठीक है, नया रायपुर आपका कैपिटल है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि इसकी स्थापना कब हुई, यानी ये कब आपका फॉर्म में आया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो स्थापना हुआ है वो अभी रिसेंट का ही है, जिसमें कि आप लोग जानते होंगे कि 1 नवंबर 2000 में, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा डेट्स, मैं आपको एकदम कंसेप्ट पे काम करूंगा, आपके डेट्स पे काम करूंगा। ठीक है, तो आपका 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो फॉर्म हुआ। बट किस राज्य से अलग हुई फॉर्म हुआ, तो ये भी समझिए। तो ये जो है छत्तीसगढ़, ये फॉर्म हुआ एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से कट होके फॉर्म हुआ। मध्य प्रदेश से कट होके फॉर्म हुआ, एमपी से अलग हुआ तो फॉर्म हुआ। ठीक है, 1 नवंबर 2000। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी चौहद्दी। चौहद्दी मतलब होता है इसके बॉर्डर्स पे कौन कौन से राज्य हैं या कौन सी कंट्री है जो इसके बॉर्डर्स को टच करती है। तो बेसिकली आप जो बात करें अगर बॉर्डर्स की, तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कितने राज्य से? 7। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 7 जो आपके 7 आपके स्टेट्स हैं, जिनके साथ 7 स्टेट के साथ आपको क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करता है। 7 स्टेट्स के साथ, ये आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, ये 7 स्टेट्स के साथ आपका शेयर करता है। ठीक है, तो वो 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं उसको हम लोग अपने तरीके से देखते हैं। तरीका मतलब अपने स्टाइल से देखेंगे। कैसे? आपका पहले वही नक्शा का सिस्टम बना लें हम लोग। ठीक है, तो 7 बोला है तो ये आपका नक्शा का सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसका नामकरण कर ले। नामकरण क्या होगा, ये ऊपर आपका सबसे ऊपर क्या है, आपका नॉर्थ, नीचे चल जाए साउथ, आपका ये चले जाइए ईस्ट, ये चले जाइए वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये आपका हो गया साउथ वेस्ट, ये आपका हो गया साउथ ईस्ट, और ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया। अब देखते हैं कौन कौन से डायरेक्शन पे कौन कौन सा राज्य आपका छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहले नॉर्थ में आपका जो राज्य शेयर करता है बॉर्डर नॉर्थ में, वो है यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। यूपी आपका शेयर करता है नॉर्थ साइड से। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा आपका राज्य है, तो वो है आपका झारखंड। झारखंड, ठीक है, झारखंड आपका उससे शेयर करता है। ठीक है, झारखंड आपका शेयर करता है। अब बात करते हैं ईस्ट में कौन है, तो ईस्ट में है उड़ीसा। उड़ीसा आपका ईस्ट में है। ठीक है, उड़ीसा में एक ही आर होता है, गलती होगी। उड़ीसा आपका ईस्ट डायरेक्शन में आपका उड़ीसा है। ठीक है, अब बात करते हैं, उड़ीसा हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लोग साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट पे कोई आपका नहीं टच करता, साउथ में टच करता है। साउथ में कौन सा टच करता है? वो है आपका तेलंगाना, जो कि ये भी नया स्टेट है। तेलंगाना ये भी एकदम नया स्टेट है, ठीक है, एकदम नया है। और एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। साउथ में आपका ये दोनों आप जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में कौन सा आपका शेयर करता है? तो साउथ वेस्ट में बेसिकली ऑब्वियसली क्या है आपका? महाराष्ट्र, ठीक है। साउथ वेस्ट में क्या है आपका? महाराष्ट्र है, ठीक है। वेस्ट में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में आपका है एमपी है, यानी कि जिससे वो अलग हुआ है, एमपी यानी मध्य प्रदेश, वो नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7। तो 7 राज्य आपका शेयर करते हैं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को, ठीक है। ये हो गया। चीजें आप समझते हैं, एक चीज याद रखिए, इससे क्या होता है कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की चीज है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और अंदर। तो यहां पे बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ की, तो अब बात आती है कि छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं, ठीक है, कितने आपके जिले हैं, ठीक है। तो जब बात करें हम लोग, जब छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ था एमपी से, तब उस टाइम में एमपी से डिवाइड होने के टाइम में, स्टार्टिंग टाइम में आपके जो डिस्ट्रिक्ट थे, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वो थे 16, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे 16 थे, ठीक है। मगर एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो एट प्रेजेंट आपके कितने हैं? वो है 28। एट प्रेजेंट 28 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं या जिला बोल सकते हैं, ठीक है। 16 कब? प्रेजेंट मतलब प्रीवियसली। 16 जो है आपका वो कब है? प्रीवियस है। ये आपका जब एमपी से अलग हुआ था, तब उस टाइम में आपका छत्तीसगढ़ का जो जिला था वो 16 जिला के साथ अलग हुआ था, और एट प्रेजेंट आपका 28 जिला है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो है आपका छत्तीसगढ़ का, हाई कोर्ट आपका बिलासपुर में है। हाई कोर्ट आपका बिलासपुर में है। बिलासपुर में आपका जिले का हाई कोर्ट आपका अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीट्स है, राज्यसभा की कितनी सीट्स है, और हमारे विधानसभा की कितनी सीट्स है, ठीक है। विधानसभा का जो सीट होता है वो डिसाइड करता है कि स्टेट में किसका सरकार बनेगा। लोकसभा का जो सीट होता है वो डिसाइड करता है कि आपका केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, और राज्यसभा जो होता है वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की जो सीट की बात की जाए तो वो है 90 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स की मैं बात करूं, इसका मतलब क्या होगा कि चुनाव जीत के गए रहते हैं। 90 जो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और यहीं पे आगे चले तो +1 ये नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कितने हमारे इलेक्टेड जाते हैं भैया? तो इलेक्टेड आपके 90 है और नॉमिनेटेड सिर्फ 1 है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कभी पूछा जाए कि इलेक्टेड कितने होके जाते हैं विधानसभा में, मतलब कितने का जो सीट है विधानसभा की, इलेक्टेड की बात करें छत्तीसगढ़ में तो वो है आपकी 90, और नॉमिनेशन की बात किया जाए तो नॉमिनेटेड होके सिर्फ 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लोकसभा। लोकसभा के लिए छत्तीसगढ़ के लिए कितनी सीट्स हैं? तो छत्तीसगढ़ के लिए सीट्स आपकी 11 सीट्स हैं, ठीक है। 11 सीट है, टोटल 11 सीट है। और बात करें राज्यसभा की, ये सब कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 5 मेंबर छत्तीसगढ़ से जाते हैं, ठीक है। फाइन, ये चीज ध्यान रखिएगा। मेन चीज क्या है? नंबर और आंकड़ों पे ध्यान रखिएगा। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है,
ठीक है। ये जो नंबर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितने राज्यों से टच हो रहा है? 7। कब हुआ? 1 नवंबर 2000। कितने डिस्ट्रिक्ट पहले थे जब अलग हुआ था? 16। एट प्रेजेंट कितने? 28। आपका बिलासपुर में हाई कोर्ट है। आपका 90 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, 1 नॉमिनेटेड होता है विधानसभा में। लोकसभा में 11 है, राज्यसभा में 5 है। ठीक है, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ का जो सीजी का, छत्तीसगढ़ का जो आपका वाहन क्रमांक, ठीक है, वाहन का जो क्रमांक होता है, वाहन पंजीयन जो होता है, उसकी बात करें तो आपका वो, जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में, जैसे बीआर से अगर कोई नंबर प्लेट स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब वो जो आपका गाड़ी है, वो जो गाड़ी है वो कौन से राज्य से बिलोंग कर रहा है? तो वो बिलोंग कर रहा है बिहार स्टेट से। ठीक है, तो इन द सेम वे आपका जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के लिए जो हम लोग यूज करते हैं आपका वाहन पंजीयन के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, तो बिहार किसके लिए यूज करते हैं? बिहार के लिए। ठीक है, उड़ीसा की अलग यूज करते हैं, सब जगह के अलग यूज करते हैं। क्या हम लोग गाड़ी का नंबर देख के बता सकते हैं कि हाँ भी ये कौन से स्टेट से गाड़ी आ रही है? ठीक है, तो वैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ के लिए जो होता है वो होता है सीजी, छत्तीसगढ़। यही जब हमारा एमपी के साथ मर्ज था तो उस टाइम में होता था एमपी। ठीक है, एमपी, एमपी हमारा गाड़ी का जो कल होता था वाहन पंजीयन का, रजिस्ट्रेशन का क्रमांक होता था। ठीक है, एमपी, तो ये हमारा सीजी होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सीजी। अब बात करते हैं यहाँ की कुछ मेन पॉलिटिकल पार्टीज की, रीजनल पार्टीज की। देखिए मैंने एक चीज बताया है कि ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए, ऑल ओवर इंडिया की, तो 2 पार्टियां आपको हर जगह मिलेंगी, क्योंकि वो नेशनल पार्टी है। 2 टाइप की पार्टीज होती है, एक होती है आपकी रीजनल पार्टी होती है, एक होती है जो रीजनल पार्टी होती है, और एक होती है नेशनल पार्टी। ठीक है, नेशनल पार्टी जो होती है और रीजनल पार्टी, तो हर स्टेट में रीजनल और नेशनल दोनों होते हैं। ठीक है, तो नेशनल अगर आप फिक्स की बात की जाए तो नेशनल पार्टीज में 2 पार्टियां बहुत ज्यादा जानी जाती है, वो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरा है आपका बीजेपी। ठीक है, बीजेपी। अब बात एक समझिएगा कि एक वर्ड बोला जाता है एनडीए। एनडीए, एनडीए क्या है समझिएगा। एनडीए, एनडीए आपका बीजेपी का अलायंस है, बीजेपी का अलायंस है। तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, एनडीए जो है वो बेसिकली बीजेपी का ही पार्ट है, बट वो कैसा है? बीजेपी के साथ गठबंधन वाली जो सरकार होती है उसको हम लोग मतलब एनडीए बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं रीजनल, आपका छत्तीसगढ़ के रीजनल पार्टीज की बात की जाए तो रीजनल पार्टीज की बात की जाए तो एक पार्टीज जो है वो बहुत पहले ज्यादा उछाल में था और बहुत ज्यादा उसका नाम था, बट आजकल वो नाम बहुत कम सुनने को मिलता है। तो वो था आपका स्वाभिमान मंच, स्वाभिमान मंच। ठीक है, स्वाभिमान मंच ये पार्टी थी जो पहले आपकी हुआ करती थी, अभी उतना ज्यादा मतलब एक्टिव पार्टी नहीं है। और इसके जो चेहरे की बात की जाए, वेलवन जो चेहरा है वो है स्वर्गीय ताराचंद साहू जी का। ताराचंद साहू जी की पार्टी थी, ताराचंद साहू जी की पार्टी थी, जिनका अभी डेथ हो चुका है। तो ठीक है, नेक्स्ट जो अभी पार्टी आपका एक पार्टी है जिसका नाम है आपका जेसीसी। समझिएगा, जेसीसी, इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इसका एक चीज समझिएगा, ये पार्टी कैसे फॉर्म हुई। ठीक है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। ठीक है, ये जो फॉर्म हुई है पार्टी, ये 2016 में फॉर्म हुई है। कब हुई है? 2016 में ये पार्टी फॉर्म हुई है। और बेसिकली ये पार्टी जो है आईएनसी यानी कि नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस से ये डिवाइड होकर पार्टी आपका बना है जेसीसी। और ये जेसीसी जो है आपका, ये इसके जो अगर मेन चेहरे की बात की जाए तो ये चेहरा जो है आपका, इनको आप जानते होंगे, अजीत जोगी जी। अजीत जोगी जी, अजीत जोगी
आपके सबसे पहली बात है कि अजीत जोगी जी कौन है, इनको पहचान की जरूरत नहीं है। अजीत जोगी वो पर्सन है जो छत्तीसगढ़ के फर्स्ट सीएम थे। ये फर्स्ट सीएम थे हमारे छत्तीसगढ़ के, अजीत जोगी जी, ठीक है। तो उनकी ये पार्टी है आपकी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, और जो कि बेसिकली आपका आईएनसी से अलग होके आपका बना था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एट प्रेजेंट हमारे छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है, किसकी सरकार चल रही है। तो बात बता दें, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट आपका है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। आईएनसी की आपकी सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यानी कि यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो आपका कांग्रेस के अंडर में, आपका यहाँ का रूलिंग पार्टी, आपका रूलिंग गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी जो है आपका छत्तीसगढ़ में एट प्रेजेंट आईएनसी है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है आपका रूलिंग पार्टी। अब बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट किस मतलब किस विभाग में कौन से नेता हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। किस किस को कौन कौन सा विभाग मिला है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट विभाग के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, ठीक है। कौन कौन से मंत्री के अंडर में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट में जाने से पहले या राजनीतिक मतलब मंत्री मंडल में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस राज्य का फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन ऑफ दैट स्टेट कौन होता है, तो वो होता है आपके वहां के गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। तो एट प्रेजेंट आपके गवर्नर कौन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के, तो ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ के जो गवर्नर है वो है श्रीमती अनुसुईया यूके, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे से कोई प्रोनाउंसिएशन का गड़बड़ होगा तो उसे थोड़ा सा निगलेक्ट करिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब मंत्रिमंडल में आते हैं। तो मंत्रिमंडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे फर्स्ट पर्सन कौन होगा मंत्रिमंडल में, तो वो होता है हमारे सीएम। तो यहाँ सीएम जो है सबसे फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो भूपेश बघेल, ठीक है। तो भूपेश बघेल के अंडर में कौन कौन सा आपका मिनिस्ट्री या कौन कौन सा डिपार्टमेंट है उसे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि ये तो सीएम है, ये हमारे सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। इनके अंडर में फाइनेंस है, यानी कि वित्त मंत्रालय, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस है, ठीक है, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। देखिए एक ऐसा है कि सीएम चाहे तो बहुत सारे पोस्ट अपने अंडर में रख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपके फाइनेंस है, पब्लिक रिलेशन है, माइनिंग एनर्जी है, ठीक है, माइनिंग है, एनर्जी है, ठीक है, माइनिंग है, एनर्जी है, ये इनके अंडर में इनका डिपार्टमेंट है। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन जो कि है टीएस सिंहदेव, ठीक है, टीएस सिंहदेव के अंडर में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो इनके अंदर में हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो स्वास्थ्य विभाग है, और फैमिली का जो विभाग है वो मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, जो आपका नीट होता है, ये सब होता है जो मेडिकल एजुकेशन। जैसे मेडिकल एजुकेशन की बात हो रही है वैसे ही टेक्निकल एजुकेशन का भी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो भी विभाग होता है जो कि अभी उसके बारे में बताएंगे कि किसको वो विभाग मिला है, ठीक है, वो भी देखेंगे। और जब इससे पहले जो सरकार थी, आप लोग मैं बता दूं, जो इससे पहले की गवर्नमेंट थी, जस्ट इससे पहले गवर्नमेंट थी जिसमें बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम में हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो थे श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, ठीक है। तो अभी मेडिकल एजुकेशन के हाथ में है। उसके बाद मेडिकल एजुकेशन, प्लानिंग मतलब क्या होता है, योजना, जो योजना बनाते हैं उनका डिपार्टमेंट। पंचायत इनके अंडर में है, पंचायत एंड रूरल डिपार्टमेंट, ठीक है, पंचायत
पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा ये समझिएगा, रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए दो चीज होती है, एक होती है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रूरल और अर्बन। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन मतलब होता है शहरी, ठीक है। तो ग्रामीण डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रामीण जो एरिया है उसका जो है आपका डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये डिपार्टमेंट टीएस सिंह देव जी के अंडर में है। नेक्स्ट है आपके ताम्रध्वज साहू जी, ठीक है, ताम्रध्वज साहू, ठीक है। ताम्रध्वज साहू जी के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके अंदर में होम मिनिस्ट्री है, यानी गृह मंत्रालय है, ठीक है। इनके अंडर में क्या है भैया? गृह मंत्रालय, मतलब होम मिनिस्ट्री है। तो होम मिनिस्ट्री इनके अंडर में है, ठीक है। गृह मंत्रालय है इनके अंडर में, ठीक है, ये भी चीज जाना है। गृह मंत्रालय बहुत पावरफुल पोस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास जेल मंत्रालय भी इन्हीं के हाथ में है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है? जो कंस्ट्रक्शन यानी कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं, रोड हो गया, ये सारी चीजें हो गई, वो पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है। पीडब्ल्यूडी का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इस चीज को याद रखिएगा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। सिविल इंजीनियर्स के बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, बोलते हैं ना पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि किसी भी जानते होंगे कि दुबई जो है, दुबई जैसा जो आपका कंट्री है, दुबई का जो आपका एक बोल सकते हैं ज्यादातर उसका जो पैसा होता है वो टूरिज्म विभाग से आता है। तो टूरिज्म ऐसा मतलब बोल सकते हैं डिपार्टमेंट है जो एक राज्य का बहुत बड़ा मतलब सहयोग कर सकता है। अगर वहां का टूरिज्म बहुत अच्छा है तो उस राज्य के ग्रोथ में टूरिज्म बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि टूरिज्म मिनिस्ट्रीज के अंडर में वो उस पर कितना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो टूरिज्म। नेक्स्ट है आपका कल्चरल, कल्चरल मतलब जानते हैं सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक, आपकी संस्कृति के ऊपर कितना वर्क किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वो है आपका रविंद्र चौबे जी, ठीक है, रविंद्र चौबे। रविंद्र चौबे जी, इनके अंडर में क्या क्या है? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब तो जानती हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी इनके अंडर में है। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पशु वाला, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में है, ठीक है। और उसके बाद वाटर रिसोर्स, ठीक है, जल वाला, जल प्रबंधन जो रहता है, वाटर रिसोर्स, फिशरीज यानी कि मछली वाला विभाग, मछली का जो विभाग होता है, ठीक है, वाटर रिसोर्स एंड फिशरीज, ठीक है, ये डिपार्टमेंट के अंडर में है। किसके अंडर में? रविंद्र चौबे जी के अंडर में है। अब नेक्स्ट है आपका, वो है मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर जी के अंडर में आपका हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब जानती हैं आप लोग, पर्यावरण, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट, फूड, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट, फूड, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब वाहन वाला, और फूड मतलब खाद्य विभाग, ठीक है। और लॉ जानते हैं, कानूनी, ठीक है, कानून जो होता है वो आपका लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे
डॉक्टर प्रेम साई सिंह टेकाम, ठीक है, डॉक्टर प्रेम साई सिंह टेकाम, ठीक है। इनके अंडर में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? तो सबसे बड़ी चीज है इसमें, इनके अंडर में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट इनके हाथ में है वो है स्कूल एजुकेशन, ठीक है, स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। उसके बाद बैकवर्ड, जो पिछड़ा वर्ग होता है ना, पिछड़ा वर्ग जो क्लास होता है, बैकवर्ड क्लास, ठीक है, उनका डिपार्टमेंट के अंडर में है बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटी डेवलपमेंट। माइनॉरिटी मतलब होता है, देखिए बैकवर्ड मतलब पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी मतलब होता है कि आपके जो बचे उचे हैं, मतलब बहुत कम बचे हुए लोग जो रहते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी मतलब बहुत कम जनसंख्या जिनकी है, ठीक है, माइनर लेवल पे है, ठीक है, तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट, ये इनके अंडर में इनका डिपार्टमेंट है। तो एक चीज मैं आपको दिखा दूं, भूपेश बघेल जी के, देखिए सबके इंपॉर्टेंट क्या क्या डिपार्टमेंट है। ये तो सीएम है, इनके अंडर में जो है फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इनके हाथ में, ठीक है। सिंहदेव जी की बात की जाए तो इनके हाथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, तो देखिए आप लोग, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली, पंचायत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है आपका। उसके बाद बात करें ताम्रध्वज साहू जी के बीच की बात, तो होम डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, टूरिज्म, जेल बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। रविंद्र चौबे जी की बात की जाए तो इनके हाथ में एग्रीकल्चर पे ही सारा चीज बेस्ड है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनके अंडर में जो है वो ज्यादातर जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें दी गई है, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गई, ये सब हो गया। मोहम्मद अकबर जी के अंडर में जो है ट्रांसपोर्ट, फूड, फॉरेस्ट और जो आपका एनवायरनमेंट और लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करें प्रेम साई सिंह जी के बारे में, तो इनके अंडर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका दिया गया है स्कूल एजुकेशन। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो हमारे लिए कौन कौन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है, टीएस सिंहदेव जी जो उनके अंडर में मेडिकल एजुकेशन है, प्रेम साई सिंह टेकाम जी जिनके अंडर में स्कूल एजुकेशन है, और थर्ड आपको मैं बताऊंगा कि आपका नेक्स्ट उनका नाम लिख लेता हूं, उमेश पटेल जी, उमेश पटेल। तो उमेश पटेल जी के हाथ में क्या क्या है, उनके अंडर, हाथ में बोला मतलब उनके अंडर में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल एजुकेशन एजुकेशन वालों की बात की जाए तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, तकनीकी शिक्षा, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन तकनीकी शिक्षा एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार कार्यालय, रोजगार जो विभाग है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और किसी भी राज्य का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का रोजगार कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपका हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की बात की जाए, हायर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, हायर एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ता है आपके यूथ से। यूथ जो आज के यूथ है, मतलब जो आज के जो कल के हम लोग भविष्य हैं, उनसे बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट मैच करता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेलफेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट। और इन्हीं के अंडर में आता है स्किल्स डेवलपमेंट में आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि स्किल्स डेवलपमेंट में कौन कौन सा आपके चलते हैं, जिसको आप लोग जानते होंगे कि स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो DDU GKY, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय वाला जो है वो हो गया ग्रामीण कौशल योजना, DDU GKY, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, DDU GKY, ठीक है। एक आप लोग नेशनल लेवल पे जानते हो कि PMKVY, प्रधानमंत्री विकास
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऐसा टाइप के ये सब आपके क्या है स्किल्स डेवलपमेंट के आपकी योजनाएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कवासी लखमा जी, आजकल बहुत ही मतलब छाए हुए थे, इनका नाम बहुत ही ज्यादा मतलब पॉपुलर हो रहा था, कवासी लखमा, ठीक है, कवासी लखमा, कवासी लखमा, ठीक है। अब इनका जो डिपार्टमेंट है वो है कॉमर्स, वाणिज्य, वाणिज्य जो है आपका इनका है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके लिए ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसी पे राज्य की डेवलपमेंट टिकी होती है, ठीक है, इसी पे राज्य का डेवलपमेंट टिका होता है। उसके बाद इनके पास है कमर्शियल टैक्स, कमर्शियल टैक्स, कमर्शियल टैक्स की बात की जाए तो कमर्शियल टैक्स में इनके अंडर में कौन सा आता है एक्साइज वाला, ठीक है, एक्साइज, एक्साइज, ठीक है, एक्साइज जो ड्यूटी लगती है वो। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डॉक्टर शिव डहरिया, डॉक्टर शिव डहरिया, ठीक है, इनका डिपार्टमेंट क्या है, इनका डिपार्टमेंट हम लोग देख लेते हैं, इनका डिपार्टमेंट है लेबर, लेबर, ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट है एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी नगरीय प्रशासन कह सकते हैं इसको, हिंदी में नगरीय प्रशासन कह सकते हैं, ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन मतलब जो शहरी इलाका है, ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। याद रखिएगा कुछ के मैंने इंपॉर्टेंट आपके टिक किए हैं जिसके लिए आपको ज्यादातर याद रखना जरूरी है। हायर एजुकेशन की बात की जाए तो आपका उमेश पटेल जी, ठीक है, कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे मंत्री हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अमरजीत भगत, अमरजीत भगत, इनका जो विभाग है अमरजीत भगत जी का जो विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग मतलब योजना वाला जो होता है, किसी भी चीज की योजना जो करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फूड एंड सिविल सप्लाईज, ठीक है, फूड एंड सिविल सप्लाईज, सिविल सप्लाईज, फूड एंड सिविल सप्लाईज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंडर में जो है वो मैं आपको बता दूं इसके बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में मैं क्यों इतना वो दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट तो आपके ये सारे डिपार्टमेंट भी हैं, बट मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में क्यों बोल रहा हूं समझिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में इसलिए बोल रहा हूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, जो ग्राहक का, जो आप लोग एड एक आता था जागो ग्राहक जागो, जो कंज्यूमर होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब ये एक्ट जो होता है वो क्या होता है वो समझिएगा। जैसे अगर आपको कोई किसी चीज में ठगी लगती है, कोई दुकानदार आपको एमआरपी से ज्यादा रेट लेता है या कहते बेवजह आपको तंग कर रहा है, कोई सर्विस सेंटर तंग कर रहा है, कोई आपने प्रोडक्ट मंगाया है वो खराब निकला लेकिन सामने वाला पार्टी आपको भैया रिटर्न करने से मना कर रहा है और आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो आपका जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपकी कार्रवाई होती है, सुनी जाती है बात, और सामने वाले को जो भी उसके एवज में जो मिलना चाहिए उसको प्रोवाइड करवाया जाता है बाय जो लॉ होता है उसके द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन में तो 3 लेवल पे होता है। पहला लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होता है, कंज्यूमर फोरम होता है, ठीक है, कंज्यूमर फोरम। उसके बाद आपका आता है स्टेट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम, और थर्ड आता है नेशनल कंज्यूमर फोरम, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर फोरम। तो जो ये 2 कंज्यूमर फोरम होता है वो आपका स्टेट के अंडर में आता है, नेशनल कंज्यूमर फोरम आपका अपर साइड चला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमरजीत भगत के बाद हमारा नेक्स्ट जय सिंह अग्रवाल,
जय सिंह अग्रवाल, जय सिंह अग्रवाल, ठीक है, जय सिंह अग्रवाल। जय सिंह अग्रवाल के अंडर में क्या है, कमर्शियल टैक्स है। अब बोलेंगे सर कमर्शियल टैक्स तो थोड़ी देर पहले ही बता थे, वहां पे एक्साइज की बात हुई थी, ठीक है, कमर्शियल टैक्स, वहां पे जो कमर्शियल टैक्स था वो एक्साइज था। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प, स्टैम्प की बात अगर आप लोग नहीं जानते हैं स्टैम्प क्या होता है, तो मैं स्टैम्प आपको बता दूं, जो बचपन में वो आप लोगों ने छोटा सा देखा था, क्या बोलते हैं, चिट्ठियों पे, एनवेलप पे छोटा सा गांधी जी का फोटो वाला एक रुपए का, 2 रुपए का, ऐसा करके 50 पैसे का, 5 रुपए का एक छोटा ऐसा फोटो टाइप का आता था, चिपकाते थे, उसी को हम लोग स्टैम्प कहते हैं, ठीक है, स्टैम्प, ठीक है। उसके बाद इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू यानी कि राजस्व, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इनके पास रेवेन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है राजस्व, ठीक है। और इनके पास क्या है, राजस्व डिपार्टमेंट है, और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट रिहैबिलिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका क्षति होता है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट रिहैबिलिटेशन आपका इनका एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो पर्सन है वो आपके हैं श्रीमती अनीता भेड़िया, श्रीमती अनीता भेड़िया, या भेड़िया बोलते हैं, भेदिया बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, बट उनका नाम है श्रीमती अनीता भेड़िया, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके श्रीमती अनीता भेदिया, ठीक है। इनके अंडर में कौन सा डिपार्टमेंट है, इनके अंडर में वुमेन्स, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनके अंडर में दिया गया है, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है, एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग जय सिंह अग्रवाल जी के बारे में, तो इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ये आपका मनी जनरेट करने का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, जिससे स्टेट को काफी कुछ फायदा होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो होता है यहाँ से पैसा जनरेट करके जो योजनाएं होती है उसमें लगाती है, और जिससे हम लोग को फायदा होता है, ठीक है, आम पब्लिक को जो फायदा होता है। उसके बाद श्रीमती अनीता जी के अंडर में जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेन डिपार्टमेंट है आपका जो इनके अंडर में मिला है। उसके बाद बात करें हम लोग नेक्स्ट गुरु रुद्र कुमार। अब इनका जो डिपार्टमेंट है, इनके डिपार्टमेंट की बात करें तो गुरु रुद्र कुमार के अंडर में डिपार्टमेंट है विलेज इंडस्ट्री मतलब ग्रामीण, ठीक है, विलेज इंडस्ट्री, ठीक है। और एक है इनके अंडर में पीएचई का फुल फॉर्म होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का जो डिटेल्स था वो मैंने बताया। जो अच्छा, ये जितने भी मैंने बताया है ये एट प्रेजेंट के हिसाब से है, यानी कि अभी चल रहा है 2021 के अकॉर्डिंग जो डेटा है, जो मंत्रीगण का डेटा है वो है, ठीक है। जैसे आपका अगर कोई चेंजेस आता है गवर्नमेंट में या चेंजेस आता है आपके स्टेट में, तो वो ऑब्वियस सी बात है ये डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये मत भूलिएगा सर कि 2025 में या 2050 में इसको सुनने के बाद ये मत भूलिएगा सर अभी तो कोई और है, ठीक है। तो ये हो गया आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेट के साथ, मगर जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको होमवर्क देना चाहूंगा, छोटी सी चीजें होमवर्क देना चाहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कुछ लोग अच्छा जो आंसर है वो कमेंट में बता दीजिएगा। 3 से 4 चीजें मैं पूछूंगा, ठीक है। एक तो DDUGKY इसका फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। उसके बाद PMKVY इसका फुल फॉर्म बताइए। उसके बाद आपका ये PHE इसका फुल फॉर्म बताइए। और एक चीज और, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो बोला हूं, मेरे को इसका बस इतना बताइएगा कि नेशनल कंज्यूमर
फोरम जो है इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करने वाला पर्सन का नाम नहीं चाहिए मुझे, याद ध्यान से रखिएगा। नेशनल कंज्यूमर फोरम को हेड करने वाला या उसका जो मतलब जो न्याय देता है, जो कहते जस्टिस करते हैं, उस पर्सन का मुझे, वहां का जो पर्सन प्रेजेंट है उसका नाम नहीं चाहिए। मुझे ये जानना है कि उस पोजीशन पे बैठने वाले पर्सन का आपका क्या लेवल होता है, क्या लेवल होता है, कौन से पोस्ट का लेवल का आदमी होता है, ठीक है। तो ये मेरे को बता दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जिन लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोग के लिए एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमारी एक पूरी सीरीज है जिसमें कि हम लोग इंग्लिश स्पोकन पे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं सिर्फ अभी ग्रामर पे वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए स्पोकन का सबसे बेस तो ग्रामर ही है, ठीक है। ट्रांसलेशन करना है तो उसके लिए ग्रामर आपको सीखना जरूरी है। तो मैं उसका सीरीज चल रहा है, अगर आप लोग उस सीरीज को भी जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में उसका पूरा का पूरा वीडियो है, आप लोग जाके देखिए। और जिनको जरूरी है उनको भी भेजिए, शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ना अच्छा लगे तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना मैं आप लोग के लिए अच्छा वर्क कर पाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे।